ये कौन कौन है जी? भी नहीं दे रहे तो हो गया गलनाक कौन था लिखना अगला जो है खत्म हो गया। शांत रहो। शांति बनाइए तो लाभ उठा लीजिए। फिर लड़के जाना वाले आ गए, आचार्य जी आ गए, ज्यादा समय तक देखो हेडिंग से देखो हो गया वो इधर थोड़ा गलनांक को पीछे लिखे भी हैं। यहाँ से आता बढ़ रहा था, उसके बाद धीरे धीरे कम हो रहा है ना, अब बढ़ रहा है। यहाँ देखिए शांत रहो, शांत रहिए। गलनांक पढ़ना नहीं पता है। जिस स्टाफ पर जो है कोई विद्रोह बनने लगता है तो क्वेश्चनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस स्टाफ पर द्रव का, यहाँ देखो, जिस स्टाफ पर द्रव जो है क्या लगता है, वो बोलने लगता है। तो मिडिल की बात है जी। जिस स्टाफ पर द्रव क्या होता है, बोलने लगता है, उसको कहते हैं क्वेश्चनांक। क्या कहते हैं? अब इसको इस मिडिल की परिभाषा है ना, वही परिभाषा तो इंटर में भी रहेगी। थोड़ा बहुत बदलती है परिभाषा। हेडिंग लिखिए संयोजकता, दो लाइन की हेडिंग है। वैलेंसी लिखेंगे। बाहरी कक्षा में पांच इलेक्ट्रॉन होने के कारण लिखेंगे नाइट्रोजन परिवार। सही संयोजकता का परिभाषा है नहीं, तो पता नहीं तो बताएं कई बार जी। यही का रिकॉर्ड है। ये दिखवा रहे हैं कि जो नाइट्रोजन परिवार में जो तत्व रखे गए हैं उनकी विशेषता क्या है, संयोजकता में विशेषता बताया गया है ना। यहाँ देखिए नाइट्रोजन में क्या होता है, वैलेंसी 3 होती है ना, उसके बाद इतने उनका क्या है, 5 होता है। और संयोजकता क्या है दिखाया गया है, बताया गया आपको। यहाँ देखो, अरे यार बात मत करो। संयोजकता किसे कहते हैं जान लीजिए एक बार। क्या दिक्कत है? बाहरी कक्षा लिखो मत अभी, पहले समझ लीजिए इसका मीनिंग क्या बताए हैं कई बार आपको। जो है बाहरी कक्षा में पाए जाने वाले अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर उस तत्व या परमाणु या आयन की वैलेंसी होती है। समझ गए? तो कई बार आया पीछे जी, बाहरी कक्षा में पाए जाने वाले परमाणु तत्व या आयन की जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर क्या होती है, वैलेंसी होती है। तो आप ऑलरेडी जान रहे हैं नाइट्रोजन परिवार में क्या है, ईवन को छोड़ करके जितने हैं उनमें सब कितने हैं, 5 हैं। लेकिन उसी बात को लिखवा रहे हैं। लिखो पहले परिभाषा वाली लिखवा लीजिए। अरे यार कई बार लिखवा दिए पीछे ये तो मीटिंग की बात है। सब लिखो। चलो पहले लिखो परिभाषा को काट दो, काट कर परिभाषा लिखो। शांत रहो यार, कई बार बताएं तो परिभाषा क्या करोगे आप लेकर लिखवा के बाद में पहले इस वर्ड को लिखो तो नीचे वाला लिखना। हो गया होने के कारण
पहले हरे राम यादव लिखा है कि यादव हरे राम। नाइट्रोजन परिवार उसको कई बार पीछे बताया तो क्यों लिखवाए, आज बार बार ही बताओ तो बार बार आएगा, तो बार बार आएगी, कई बार लिखवाया अरे जाएगा। सर जी कौन हेडिंग लिखा दो पहले परिभाषा है, पहले भी सस्ता लिखा जाए। अरे बड़ी बात समझिए, बायोलॉजी की भाषा पीछे कई बार आया है, इसलिए यहाँ नहीं लिखवा रहे हैं। समझ रहे हो पीछा का विशेषता लिखा है। क्या? तक भाषा तो पीछे कई बार बताया गया आपको, तो बार बार लिखवाने का जरूरत नहीं, बताओ। काट कर लिखो चलो। कहाँ बदल बड़ा नीचे वाली किया मत पहले सही लिखवाई सर जी, लिखवाई नीचे वाली लिखवा दे सर जी। अरे अभी लिखो कोई बात नहीं, फिर काटना पड़ेगा। 2 लाइन जगह छोड़ो, 2 लाइन ऊपर जगह छोड़ो। तुमको लिखवा दे रहे हैं, ठीक है? नहीं कर रहा है, खत्म हो जाएगा। समझ खत्म हो जाएगा हमारा 45 मिनट ऐसे 10 मिनट ऐसे क्या लिख रहे थे? वायलेंसी की परिभाषा जितने बच्चे सबको पता है, मेरा लड़का लिखवाए सर। लिखो बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होने के कारण नाइट्रोजन परिवार तत्व की सामान्य संयोजकता 3 होती है। सामान्य 3 होती है, लिखेंगे नाइट्रोजन के यौगिक अमोनिया NH3, नाइट्रोजन का यौगिक बनाता है अमोनिया ना, अमोनिया कमा देंगे। फास्फोरस का यौगिक लिख लेंगे PCl3 लिखेंगे लाइन छोड़ के नीचे। नाइट्रोजन को छोड़कर यह लिख देंगे तो हो जाएगा। नाइट्रोजन को छोड़कर इस वर्ग के शेष सभी जितने आप बचते हैं, शेष सभी तत्व 5 संयोजकता दर्शाते हैं 5 संयोजकता दर्शाते हैं, क्योंकि यहाँ से लिखिएगा अंडरलाइन करके, क्योंकि नाइट्रोजन केवल, या लिखिएगा नाइट्रोजन के पास, ये शब्द बढ़िया है, लिखिए नाइट्रोजन के पास, लिखिए नाइट्रोजन के पास रिक्त माने खाली, रिक्त डी कक्षक नहीं होता है। डी कक्षक, डी ऑर्बिटल, क्योंकि नाइट्रोजन के पास रिक्त डी ऑर्बिटल या डी कक्षक नहीं होता है, तो बताया गया है ना, बराबर देख लीजिए, लिख लेंगे जैसे जो हमारा बताया गया, लिखेंगे जैसे में बताया गया, बहुत बेहतरीन जो है, जैसे हमारा दिया जा रहा है नाइट्रोजन का 7 होता है 2 और 5, ऐसे बांटेंगे 1s2 2s2 2p3, है ना जी। कक्षक बनाएंगे, इसमें क्या है 2 है ना, इसमें क्या है 2 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है ना, कोई दिक्कत। लेकिन बताया गया कि खाली नाइट्रोजन को छोड़ करके, विलयन को छोड़ कर और जितने हैं, फास्फोरस है, एंटीमनी, आर्सेनिक, बिस्मथ, सब में क्या होता है 5 होता है।
ठीक है। इसमें क्यों नहीं होता है 5? इसलिए कि डी अपेक्षक नहीं है, डी का छक नहीं है ना। तो उत्तेजित अवस्था में, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एक्साइटेड स्टेट, है ना, तो ग्राउंड स्टेट में है। एक्साइटेड स्टेट में होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है यस कक्षक से कूद करके जाते हैं डी ऑर्बिटल में। तो जब डी ऑर्बिटल है तो कहाँ जाएगा वो? नहीं जाएगा, है ना। आइए देखते हैं फास्फोरस के केस में क्या है। इससे फास्फोरस के केस में बताया गया कितना होता है उसका फास्फोरस का, बोलिए 15 होता है। कितना होता है? 15 होता है। तो इसका बोलवरी के अनुसार 2 8 5 इस रूप में बांटेगा तो 1s2 और 3s2 और 3p3 ये होता है ना। अब देखेंगे जो बाहर के साथ इसका तो बांटते चले जाएंगे, कोई बात नहीं है। तो कंफर्म है, यस में 2 है। ये हमारा कक्षा क्या है? डबल डबल है ना। एक में 2 रहते हैं, एक ऑर्बिटल में देखते हैं 2। क्या देखिए लास्ट वाला ही बनाएंगे, लेकिन पीछे का भी आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है। इसका देखेंगे, इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन 2 है ना, और इसमें क्या है? लेकिन देखो यही तो घटना घट रही है। हमारा जो है पहला में 1s, दूसरा में 2s, 2s2, 2p6, तीसरा में 3s2, 3p3 और 3d भी तो होता है। इसमें होता है 3d भी होता है। क्या होता है? 3d। इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं है, 0। इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं तो क्या करोगे? 0। बात समझिए। तीसरे ऑर्बिटल में क्या है? sp2 मिलता है ना जी। तीसरे कक्षक में क्या है? डी ऑर्बिटल पाया जाता है, और यह में नहीं मिलेगा, इसलिए कि दूसरा में यस और पी है, पहला में यस है, तीसरा में यस पी डी है, चौथा में एसपीडीएफ है ना। क्या? अब बाहु का नियम छोड़ो यार, यहाँ का नियम देखो जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। मतलब कि कहाँ इलेक्ट्रॉन है क्या आएगा? ये बताओ, इलेक्ट्रॉन है वो मैं? तो आप लिए जैसे हम लिए नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। उसमें कहाँ उसमें इलेक्ट्रॉन है कि उसमें यस जाएगा, यस में डी में जी। तो अभी तो सुनो, अभी तो पी एफ भरा ही नहीं है। अब पी में 6 हो गए, भाग जाएगी खुद ही। लेकिन ये बताया जा रहा है आपको, उस लाइन को समझिए। अब इसमें क्या होगा? इसका भी तो हमारा है ना, कितना है? 3 एक है। यह जो है यहाँ लिखेंगे ग्राउंड स्टेट में है, ये है ना। इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन का जो है प्रारंभिक स्टेज है, ठीक है, इस रूप में है। लेकिन जब भी उत्तेजित अवस्था में आएगा तो क्या होगा? यहाँ से जो एक जो यस ऑर्बिटल है ना, इसका भी बना दीजिए। डी का भी, डी में कितने होते हैं कक्षा? 5 गो। 1 2 3 4 5 सब हो गए। 4 2 4 चलो आपकी बात तगड़ी है। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? इसकी हिंदी होती है उत्तेजित अवस्था। इसकी हिंदी क्या होती है? उत्तेजित अवस्था। जैसे वो आ गया था उत्तेजित अवस्था में, अभी जो निकला है ना, आया था इस स्टेट में नहीं था, वो इसमें आ गया था उत्तेजित। अब देखो क्या होगा, इसमें क्या होते हैं? यस में जो यस सब सेल में है ना, जो इलेक्ट्रॉन है डबल वाला, ये कूद करके जो है इसमें से एक जो है ना, वो जाएगा इसमें चला जाएगा। इसमें जाएगा तो घटना क्या घटेगी? ये तो सेम टू सेम रहेगा। यहाँ से कहानी बदलेगी, सिंगल हो जाएगा ना। और इसमें पहले से सिंगल है, और इसमें जो है 5 बनाए हैं, 1 2 3 हो गए 5 हो गया। अभी यह इलेक्ट्रॉन एक जो है जो डबल वाला है चला जाएगा इसमें डी में। कहाँ चला जाएगा? डी में। तो हमारा जो अभी बताएं आपको कि किसी भी परमाणु या अणु या आयन है ना में क्या होते हैं, जो वैलेंसी क्या होती है, जो बाहरी कक्षा में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उन्हीं के बराबर उसकी वैलेंसी होती है। इस केस में अब क्या हो जाएगा? अब तो इसका 5 हो गया अनपेयर्ड, 1 2 3 4 5, इसकी वैलेंसी होती है 5। कितना वैलेंसी होती है? 5, ठीक है। कितने भैया बहुत समझ गए? हाथ उठाओ। तुम्हें बोला समझ गए ना। आयन में ऐसा नहीं होता, इसलिए कि में सेकंड ऑर्बिटल में डी ऑर्बिटल रहता ही नहीं है, एस पी रखा रहता है। अब पी में ऑलरेडी अनपेयर्ड ही है, एन का 3 रहेगा, है ना।
उतारिए। अरे यहाँ से उतारिए, यहाँ से कैसे क्या से जिसको नहीं उतारना उसको मिटा दीजिए। क्या जिसको नहीं उतारना उसको मिटा दीजिए। गोदाम में डाल के छोड़ दिए हैं। अब लिखने वाले हैं जब तेजी दवा था। हाँ तभी तो इलेक्ट्रॉन इसमें से जा रहा है, इसमें से उसमें जा रहा है जी। हाँ हाँ मजे में लिख दीजिए ना, देखो तो क्या समझ में आई, थोड़ा समझ में आई। यहाँ लिख देंगे कि ऑन पीरियड, सर ये हटे है बस बस आप हटते बाटी, मीठा नहीं लगती है और नहीं रहा है। इसलिए वैलेंसी 5, ऑन पीरियड इलेक्ट्रॉन 5, इसलिए वैलेंसी 5, ही बने वैलेंसी। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर ही क्या होती है, वैलेंसी होती है ना। तो कई बार पता लग गया है वैलेंसी को लिख क्या लिया, इस बार कितना लिया, 1000 पर आगे लिख लो, क्या करेंगे मजे में लिख लो। ये लिख रहे हैं समझ आ रहा है ना, नहीं तो तुरंत पूछिए, बता रहा है, बाद में सब धुड़ा हो जाएगा, धुड़ा हो जाएगा तो गुणा भी नहीं आएगा। कहाँ है कहाँ आ गया उसे ही तो अच्छा लगेगा। मत जाना सर, नीचे मत पीछ पर। झटके में बढ़ाइए, हाथ थोड़ा तेज बढ़ाइए। नॉर्मल स्टेज इसको कहते हैं, जैसे आप नॉर्मल में है इसमें, वही तो हो गया यार। बताइए अब आगे बढ़े, 4 बजे परीक्षा में सही लिखेंगे तो पता लगा कि 3 बजे तो घंटी बज गई, जा निकल कर रखो। आप तेज भी राइटिंग में बने और तेज भी लिखिए, या कब संभव है जब आप डेली नकल लिखते हैं, राइटिंग वाला सही तेज भी लिखो, राइटिंग बने परीक्षा में लिखो, लगभग को खरा लिखे तो वही घंटी बज गई तो वो लिखो करो। बता रहे इतना आसान नहीं समझोगे तो परेशान हो जाओगे। अगला लिखेंगे हेडिंग, हेडिंग है यौगिकों की प्रकृति। हेडिंग है यौगिकों की प्रकृति, नेचर ऑफ कंपाउंड, जो पांचों हैं यौगिकों की प्रकृति क्या है। हेडिंग है यौगिकों की प्रकृति, नेचर ऑफ कंपाउंड। अंग्रेजी में लिखते चलो, क्या दिक्कत है, ये नेचर ऑफ कंपाउंड, नेचर ऑफ कंपाउंड, ठीक है। देखिए बहुत बेहतरीन लिखो। ये अधिकतर, ये माने आ जाएंगे सभी, आल आ जाएंगे। ये अधिकतर एक एक लाइन का है, ये अधिकतर सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं, ये अधिकतर सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं। सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं, ठीक है। अब जैसे भी लिख लीजिए, जैसे हमारा अगर यन क्या बनाएगा, यन बना देगा अमोनिया NH3, तो तीनों के साथ एक बार लगाएगा तो सहसंयोजक हो गया ना। लिख लीजिए जैसे अमोनिया NH3, और जैसे मान लीजिए कि लिख लीजिए PCl3 PCl5, PCl5 लिख लो। PCl3 भी तो बनाता है, PCl3 बनाएगा तो उसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे फास्फोरस के पास और बॉन्ड बन जाएगा। अब हमारा फास्फोरस जो है, यहाँ देखिए फास्फोरस PCl3 बनाता है, अब PCl5 भी बनाता है, इसलिए उसके ऑलरेडी जैसे क्या है, साइंस के लड़का से पढ़ सकते हैं, आर्ट्स के लड़का साइंस नहीं पढ़ सकता है। तो साइंस वाला BSc भी कर लेगा, BA भी कर लेगा, इंटर साइंस वाला BSc करी
तो फास्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन है ना, उनको PCl3 बनाओ चाहे PCl5 बनाओ, क्या दिक्कत है? दोनों कंडीशन हो सकता है तो लिखेंगे। लेकिन यन क्या है? यन कभी देखे हो? यन H4 बनाता है? लिखेंगे PCl3 PCl5 हो गया। आगे बढ़िए, अगला हेडिंग, छोटी छोटी हेडिंग लिखेंगे। हेडिंग है आणविक अवस्था, मतलब कि नाइट्रोजन किस रूप में जो है यौगिक बनाता है। हाँ, आणविक अवस्था, मॉलिक्यूलर स्टेट। अरे कई बार बोले यार, मॉलिक्यूलर स्टेट। हेडिंग है मॉलिक्यूलर स्टेट, आणविक अवस्था हो गया। मतलब कहने का मतलब जो पांचों हमारे जो तत्व रखे गए हैं वो किस तरह के यौगिक बनाते हैं लिख लेंगे। इसमें लिखिए, जैसे हमारा बना देगा ये जो है, जो हमारा नाइट्रोजन है ये बना देगा N2। N क्या N2 बनाता है ना, इसका N2 का पढ़ना है हमको, मेथड फिगर पढ़ना है। N2 को कहते हैं, बात सुनो, N2 को बोलते हुए डाई नाइट्रोजन, क्या बोलेंगे? डाई नाइट्रोजन बनाने की विधि का वर्णन भी पढ़ना है, ठीक है। प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी भी पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है P4 बनाता है AS4। आगे लिखेंगे SB4 और BI बस ऐसे ही रहेगा, और BI बिस्मथ ऐसे ही रहेगा। नहीं, BI2 बनाता है, BI2। मतलब जी वो तो धातु है, तो वो कैसे BI2 बनेगा? क्या वो तो धातु है ना, वो कैसे BI2 बनेगा? वो तो BI रहेगा। और रेयर केस में BI2 भी रहता है। देखिए N2 स्लो देखो, N2 P4 AS4 SB4 और बिस्मथ, ठीक है। ऐसे लिखिए, यही ना यौगिक हमारे हैं, कुछ बोलना नहीं है, उसको लिख लीजिए। जैसे हमारे जो भी तत्व रखे गए हैं वो इस तरह के अणु बनाते हैं, ठीक है। अरे उसकी तो कभी ना लिखो, कहाँ लिखो, बात मत बढ़ाओ, समय बीत जाएगा। समय बीत रहा है, वो तो इस हेडिंग में है। हेडिंग है वो, हेडिंग नहीं है, हेडिंग में तो उसी में लिख रहा है। आगे लिखेंगे हेडिंग, तो रुक जाए तो लिख लेते बहुत अच्छी बात बोले हो। हेडिंग लिखेंगे रासायनिक गुण, रासायनिक गुण। घड़ी कौन देखे जी, घड़ी देखो तो पढ़ाई हुई। और इसमें लिख लेंगे, रासायनिक गुण में लिख लेंगे हाइड्रोजन से क्रिया। हाँ, आप भी तो रोज बनने करते। हेडिंग है, इसमें लिख लेंगे हाइड्रोजन से क्रिया, ठीक है। जानते हो क्या बनाता है? जब हाइड्रोजन से क्रिया करेगा तो अमोनिया बनाएगा, अमोनिया तो बनाएगा। उसको एक वर्ड बोलते हैं, जानते हैं उसको, बोलते हैं ट्राई हेलाइड। क्या बोलते हैं बाबूजी? ट्राई, उसमें लिखोगे हेडिंग में ट्राई हेलाइड बनाते हैं। हाइड्रोजन से क्रिया लिखे हो ना, उसी में लिखो ट्राई हेलाइड बनाते हैं। अरे आप पतला से लिखो। तो ये ट्राई हाइड्राइड, हाँ जी, ट्राई हेलाइड, ट्राई हेलाइड लिखिएगा, मिस्टेक हो गया है, ट्राई हाइड्राइड कर देना, उसको मिस्टेक हो गया है। अच्छा कार्ड पे लिख दो ट्राई हाइड्राइड, हाइड्रोजन है ना, ट्राई हाइड्राइड, हेलाइड नहीं बल्कि ट्राई हाइड्राइड। सुन लीजिए एक बात, अभी क्लियर होगा। जो हमारे इस तत्व के जो एलिमेंट हैं वो बनाते हैं ट्राई हाइड्राइड। क्या बनाते हैं? कब बनाएंगे? कब बनाएंगे जी? किसे से? किसे से? हाइड्रोजन से। किसे बनाएंगे? आओ देखो कैसे। पहला हमारा बताया क्या, अल्लाह के नाम पर जो है पहला हमारा है अमोनिया। क्या है? अमोनिया, NH3। क्या है? यहाँ देखो, ये क्या है? NH3 को क्या बोलते हैं? यहाँ देखिए, नाइट्रोजन, 3 को ट्राई, H को हाइड्राइड, नाइट्रोजन 3 को ट्राई, H को हाइड्राइड, तो बनाता है ट्राई हाइड्राइड। हो गया ना। अब इसी प्रकार हमारा आगे देख लेंगे। दूसरा बताया गया जो है PS3, फास्फोरस है ना, तो ये बनाता है हमारा जो है फास्फीन। क्या बनाता है? फास्फीन।
फास्फीन के बोलोहाजिन ये बनाता है PS3। क्या बनाता है? PS3। PS3 बनाएगा तो उसको कहते हैं फास्फीन। क्या बनाता है? तो फास्फीन क्या है? कह सकते हो कि फास्फोरस ट्राई हेलाइड कह सकते हो ना। फास्फोरस ट्राई हेलाइड बना रहा है ना। हाइड्राइड हाँ बना रहा है। दूसरा देखेंगे हाइड्राइड है। अगला इसी प्रकार जोड़ देंगे इसमें AS3 AS है ना। AS3 जोड़ दीजिए तो क्या बोलेंगे इसको? इसको बताया गया जो है आर्सीन। इसका नाम है आर्सीन। आर्सीन क्या है? आर्सीन। ठीक है आर्सीन हो गया। ऐसे बोलेंगे जैसे देख करके तो आर्सेनिक ट्राईहाइड्राइड ये भी बना रहा है। देखेंगे 4 नंबर उसी क्रम में आगे बढ़ जाएंगे। SbS3 है ना। स्टेनस ट्राईहाइड्राइड इसको बोलते हैं। हाँ जैसे वो लिखा जाता है। इसको बोलेंगे हम जो है स्टीबीन। एक वर्ड में नाम दिया गया है स्टीबीन है ना। स्टेनस ट्राईहाइड्राइड को एक वर्ड दिया गया स्टेबीन। क्या दिया गया? स्टेबीन। पांचवा देख लो। अगला हमारा क्या है? अगला है BIS3। चेंज हो गया लग रहा। BIS3 ये सब तो गिर जा रही है क्या होता। अगला इसका नाम बताया गया है बिस्मिथीन। ऐसे बोलेंगे तो बिस्मत क्या है? बिस्मत ट्राईहाइड्राइड। तो हमारा देखा गया कि इस वर्ग के जो तत्व हैं वो बनाते हैं ट्राईहाइड्राइड। बना रहा है ना। उतार लीजिए ऐसे ही डायरेक्ट क्या कैसे क्या है ना। हो गया। सिंपल लिखा गया वर्ड उतार लो यार। ज्यादा पढ़ लीजिए। अगला लिखेंगे हेडिंग। ये लिखा गया है अमोनिया है बिस्मिथीन। इसका तो दूसरा खड़ा जैसे लिखा गया है। अगला लिखेंगे हेडिंग। बोले ना। देखिए बाबूजी उष्मी अस्थायित्व। हेडिंग है उष्मी अस्थायित्व। एक नंबर का क्वेश्चन आता है ऑर्डर को सही करने के लिए। उष्मी अस्थायित्व इसलिए छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। जान लीजिए उष्मी अस्थायित्व जो है। अब बात को समझ लीजिए। इसमें क्या है ऑर्डर को सही करना रहेगा। तो बताया क्या जो है तीनों में हमारा अभी बनाया है ना। अभी जो बना है इसी से सेट किया गया है इसी से। ठीक है उष्मी अस्थायित्व किसका ज्यादा रहेगा किसका कम रहेगा। तो देखा गया है कि हमारा अमोनिया का उष्मी अस्थायित्व सबसे ज्यादा होता है। मतलब कि उसका जो हाइड्राइड का अमोनिया हो गया ना। क्यों होता है? इसलिए उसकी साइज छोटी होती है। साइज छोटा होगा तो बॉन्ड मजबूत होगा है ना। कम टूटेगा। ठीक है उसकी उष्मी अस्थायित्व जो है ज्यादा होता है। क्या होता है? ज्यादा। तो बॉन्ड छोटा होगा तो मजबूत होगा तो कम टूटेगा। क्या होगा? कम टूटता है। तो लिखेंगे क्रम लिखिए उसका अमोनिया। इसके बाद ऐसे क्रम से उतार लीजिए। अमोनिया के बाद इसका जो है PS3। इसके बाद होगा AS3। इसके बाद क्या होगा? लिखेंगे SB जो हंस रहे हो जी। आराम तो वाला कुछ बात उतार लीजिए। क्वेश्चन 1 नंबर का ये 1 नंबर का क्वेश्चन जान लीजिए। आया था क्या आएगा? ये उष्मी अस्थायित्व का ऑर्डर है। कारण लिख लीजिए यहाँ झटके में। या लिख लीजिए कारण के बाद कारण लिख लीजिए। अरे यार बोलो मत। ऑर्डर का कारण लिखिए। लिखो दिमाग को बता दिया तो लिखो। लिखेंगे अमोनिया की साइज
अमोनिया NH3 क्यों बड़ा हो रहा है? अमोनिया की साइज माने आकार छोटा होता है। छोटा तो अब इसमें एक राज छिपा हुआ है। जैसे 22 में कौन आएगा पता है? राज छिपा हुआ है इसमें, जानते हो? इसमें बांड समझो, इसमें बांड छोटा होता है ना, वो बांड छोटा होता है। और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के जो बांड है ना वो छोटा होता है। ठीक है, देखो साइज छोटा होता है। लिखेंगे आगे हाइड्रोजन के साथ, हाँ हाइड्रोजन के साथ छोटा बांड बनाएगा। कौन जी? नाइट्रोजन जी, हाइड्रोजन के साथ छोटा बांड बनाएगा। कमा देंगे, बांड मजबूत होगा। बांड मजबूत होगा। यही कारण है कि देखो, यही कारण है कि अस्थायित्व क्रम में इसमें तो क्या दिक्कत है? केमिस्ट्री में लाफिंग गैस नाम सुने हो ना? N2O क्या देखो, क्या लिखे हो? क्या लिखे हो? मतलब यही कारण है कि NH3 का मतलब बोल रहे थे, यही कारण है कि लिखेंगे लाइट, लिखेंगे यही कारण है कि अमोनिया, यही कारण है कि ना क्रम में क्रम में लिखो आगे अमोनिया। सही है, अमोनिया का क्रम, अमोनिया का क्रम 1 नंबर पर है या सबसे ज्यादा होता है? ये सबसे पहले होता है, सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है। उसका सबका कर क्या होगा? कम होता चला जाएगा। अगला हेडिंग लिखेंगे, अगला हेडिंग है क्षारी प्रकृति। हेडिंग है क्षारी प्रकृति, घबराओ मत। हाँ तो पत्थर से लिखो क्षारी प्रकृति, क्षारी प्रकृति। अरे बहुत छोटी बुझौनी बा, देखो है बताया गया कि यहाँ देखिए बहुत मामूली चीज है। बताया गया कि इसमें वर्ग 15 के जो एलिमेंट हैं इनके अंदर नेचर है क्षारी प्रकृति का। कैसा? क्यों? लुईस ने क्या कहा था? लुईस ने कहा था अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहे हो ना तो वो क्षार, लुईस क्षार है। क्या है? अगर कोई भी तत्व जो है किसी को लोन पर इलेक्ट्रॉन देता है, क्या देता है? दे रहा है। लोन पर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? दे रहा है। तो वह लुईस क्षार है। वो क्या है? जो लेता है लुईस एसिड हो जाएगा ना, जो लेता है लुईस एसिड हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे, आइए देखते हैं कैसे। हम लिख रहे हैं जैसे इन केस ऑफ अमोनिया, इन केस ऑफ अमोनिया। यहाँ देखिए यन बाबा का जो है 2 5 है और यच 3 है ना, जब मजे में लिखिए प्राइमरी की तरह 1 1 हो गया। अब देखिए घटना क्या घटेगी। हमारा जो यन बाबा है तो बताया गया कि जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं वही क्रिया में भाग लेते हैं ना, तो इसका 5 भाग लेगा। तो 5 को क्या करते हैं? 5 को दूर 5 में 4 को लिखते हैं दूर 4 को लिखते हैं दूर गाँव वाला दूर है ना। चल दूर लिख दिए। एयरपोर्ट वाले इधर देखो 5 में से 4 दूर लिख दिए। आप 5वां को लेकर क्या करेंगे? पेड़ बनाएंगे। क्या करेंगे? पेड़ बना दिए। अब देखिए कोई दिक्कत? अरे बात पकड़िए, पकड़ रहे हो ना। अब यच कितना है? तो यच यहाँ पर लगा दीजिए, यच यहाँ पर लगा दीजिए, यच यहाँ पर लगा दीजिए। इसका भी एक है, इसका भी क्या है? हो गया ना। इसका तो कोई बात नहीं, पहले बात को समझिए। अब यहाँ क्या हुआ? नर्सरी से लेके चल रहा है आपको, ये बांड बना दिया, ये बांड बना दिया, ये बांड बना दिया है ना। अब देखिए अथवा लिख सकते हैं क्या इसको?
यन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ सिंगल बॉन्ड बन गया, सिंगल बॉन्ड यच है ना। अब जो हमारा जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, यह किसी को लोन पे, ये किसी को ऐसे देता है, क्या देता है? इसको हम लोग कहते हैं वही है, इसको एक वर्ड दिया गया है। हाँ हाँ इसको हम लोग क्या कहते हैं? सहसंयोजक। क्या कहते हैं? इसका अर्थ क्या हो गया कि 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, केवल दे रहा है, 3 बार दिए 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, इसको कहते हैं उप सहसंयोजक बॉन्ड। क्या कहते हैं? इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उप संयोजक। तो हमारा जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बच रहा है ना, ये किसी को दे रहा है, देगा पूरा सेट दे देगा, है ना। जब यंग दे रहा है तो लुईस के अनुसार क्षार हो गया। लुईस वैज्ञानिक था, वो कह रहा था कि अगर कोई एलिमेंट जो है किसी को लोन पे इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, दे रहा है, तो वो क्षार हो गया। क्या हो गया? इसलिए हमारा जो क्षारी पर लिख लिए, क्या लिख दो? क्षारी प्रकृति। क्या लिख दोगे? उसी हेडिंग में इसको लिख लीजिए, यहाँ से पूरा, यहाँ से लिखिएगा, जहाँ से मैं लिखा हूँ। जैसे अमोनिया के यहाँ से उतार लीजिए, इस चक्कर बनाते हुए यहाँ तक पहुँच जाइए और समझ जाइए कि जो लोन पर इलेक्ट्रॉन किसी को देता है तो क्षारी प्रकृति है। ठीक है, उतार लीजिए। यह 3 है तो हर हाइड्रोजन का एक ना इलेक्ट्रॉन है, 3 बार 100 कर दिया है। क्या दिक्कत? हम बायो वाले हैं ना, इसलिए थोड़ा सा इस तरह से लिखते हैं। हम थोड़ा जल्दी पकड़ लेते हैं। 9-10 बायो पढ़ रहे हैं, 10 नहीं पढ़े तो बाद पढ़ ले, बट दो करना। मत बात करो, पहले तो हमारी बेसिक भान तक रही है। हमारे पीके संयोजन जो 83 पढ़ रहे हैं, तब क्या पे होंगे? 83 2009 को इनसे पूछिए, मास्टर से पूछे नहीं के गुरुजी हैं उनका। अरे हम जान रहे हैं, इनसे पूछो ना। हम कहा था कि आप लोग गुरुजी हैं। मैं हम जान रहा हूँ, इनसे पूछना बताएंगे ही। वो सारी डिग्री मुन्ना कैसे लिए हैं दुल्ला में, पता है? ठीक है सर, ये से बताएंगे बात सबको। ये पता है कोई बात बता रहे थे। अब नहीं पढ़ोगे? अरे अब पैदा हो गए जी, नहीं पढ़ना है।